सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज 4 विधानसभाओं के नतीजे तो हमारे पास आ गए, 5वें के कल आने वाले हैं मिजोरम के, वो भी आपको एनडीटीवी पर लाइव देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के जो नतीजे सामने आए हैं उसका मतलब क्या है, इनका टेक अवे क्या है? और खास बात ये संजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि 2024 के संदर्भ में इन नतीजों को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि इसको सेमीफाइनल कहा गया। बिल्कुल हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं शब्द सेमीफाइनल वगैरह वगैरह। मान लीजिए कि ये नतीजे थोड़ा बीजेपी के खिलाफ जाते तो हम ये कहते कि अब तो मुकाबला कड़ा हो गया। चूंकि बहुत ही पक्ष में चले गए तो अब ये कहने लग गए हैं कि 2024 तो अब रिजल्ट आउट हो गया है। जो आज मोदी जी ने अपने भाषण में कहा भी कि 2024 की भी हैट्रिक लोग अब खुद ही आप ही लोग कहने लग गए हैं, इसका उन्होंने जिक्र भी किया। देखिए, टेकअवे सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी फीडबैक से, चुनौतियों से सीखती है, फ्लेक्सिबल रहती है, एडजस्ट और एकोमोडेट करती है। वो बहुत फ्लेक्सिबल पार्टी है। इसीलिए अनथिंकेबल आइडिया था ना कि बहुत सारे कद्दावर मंत्री और सांसद चुनाव में इस प्रकार से उतार दिए जाएंगे। ये थॉट कहीं नहीं था, कोई स्पेकुलेशन नहीं था, कोई रिपोर्टर, कोई एनालिस्ट इस तरह की बातें नहीं लिख रहा था। तो ये मोदी जी का जो चुनावी मैनेजमेंट है, जो जगरनॉट है, वो इसी तरीके से चलता है। लगातार सेल्फ लर्निंग करता है, एआई की तरह से सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। कांग्रेस पार्टी उनके पुरानी तिकड़मों को अडॉप्ट करने और अप्लाई करने में थोड़ा सा आगे बढ़ी थी, चाहे वो डीबीटी हो, लाभार्थी योजनाएं हो, न्याय और गारंटी हो, चाहे सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो। ये बहुत ही बुरी तरह से मिसलीड हो गई, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि बीजेपी लड़ाई का अखाड़ा ही बदल चुकी है। वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया उसके लिए निर्णायक मैदान नहीं है चुनाव लड़ने के, और ये बड़ा शॉकर है। इस पर कभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे आज संदीप जी ने कहा हमको थोड़ी देर पहले कि मोदी जी का आज का विजय का भाषण जो था वो दरअसल 2024 के कैंपेन के लॉन्च का भाषण था। तो हम भी अपने दर्शकों के लिए एक टीजर सवाल छोड़ना चाहते हैं, और उसको आप कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का टेकअवे है। 2019 के बाद से लगातार जो मोदी जी कर रहे हैं, तो उनकी आदत है, उनको एक बीमारी है लोगों का रिकॉर्ड तोड़ने की। महाबीमारी ये है कि अपना भी रिकॉर्ड वो तोड़ना चाहते हैं। तो इस वक्त उनके मन में क्या चलता होगा, ये स्पेकुलेशन हम लगा रहे हैं। हो सकता है हम गलत हो, मोस्ट लाइकली हम गलत नहीं हैं। उनके एम्बिशन और उनके एस्पिरेशन आप देखते हैं, विकसित भारत, अमृतकाल, 2047 की बातचीत। मोदी जी किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पेसिफिक टाइमलाइन का प्लान बनाते हैं। वो क्या है? वो ये है कि हमको 2024 में 50% का वोट शेयर चाहिए, बीजेपी को अकेले 45% का वोट शेयर चाहिए। मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, 50% का। ऐसा वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि जहां जहां दो पार्टियों का टकराव है वहां 45% का वोट शेयर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 50% का वोट शेयर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश उस तरह का राज्य हो गया जहां कांग्रेस बरक्स है, मुकाबले में सामने अकेले है बीजेपी के। वहां पर यह गेम कैसे खेली जा सकती है लोकसभा के लेवल पे, यह उनके मन का एम्बिशन हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 350 से 400 सीटों की तैयारी करिए। तो हम जब ये बात करते हैं कि इंडिया अलायंस बनेगा और वो 400 से 450 सीटों पर 1-on-1 कर पाएगा क्या, जिसके लिए ग्राउंड की, कंट्राडिक्शन की, फ्रेंडली फाइट की बहुत सारी समस्याएं हैं। मोदी जी का ब्रीफ, मोदी जी का टारगेट, मोदी जी का मैंडेट क्या सिर्फ एक शब्द का है, एक वाक्य का है, 45 to 50% वोट शेयर एंड 350 to 400 सीट्स। इसका मतलब बीजेपी की सीटें 304 के ऊपर की बात होगी, नीचे की नहीं। क्योंकि डिस्कशन चल रहा था इस चुनाव के रिजल्ट के पहले कि हम 272 तक ये ले आएंगे तब तो अपनी सरकार बनेगी। अगर फिर अलायंस जैसी सरकार की नौबत आई तो कौन नया अलायंस पार्टनर इनको मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के मैंडेट ने मोदी जी का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर कर दिया है। पूरा कर पाएंगे, उनको पूरा करने से विपक्ष रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, ये वो सवाल है जिस पर हम सारा मीडिया चर्चा करेगा, लेकिन एनडीटीवी पर संजीदा चर्चाएं होती रहेंगी।